प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 7 नवंबर मंगलवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 12, वचन संख्याएं 5 से 16 तक। हम अनेक होते हुए भी मसीह में एक ही शरीर और एक दूसरे के अंग होते हैं। हमारे वरदान भी हमको प्राप्त अनुग्रह के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। हमें भविष्यवाणी का वरदान मिला तो विश्वास के अनुरूप उसका उपयोग करें। सेवा कार्य का वरदान मिला तो सेवा कार्य में लगे रहें। शिक्षक शिक्षा देने में और उपदेशक उपदेश देने में लगे रहें। दान देने वाला उदार, अध्यक्ष कर्मिष्ठ और परोपकारक प्रसन्नचित्त हो। आप लोगों का प्यार निष्कपट हो। आप बुराई से घृणा तथा भलाई से प्रेम करें। आप सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे को सारे हृदय से प्यार करें। हर एक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ माने। आप लोग अथक परिश्रम तथा आध्यात्मिक उत्साह से प्रभु की सेवा करें। आशा आपको आनंदित बनाए रखे। आप संकट में धैर्य रखें तथा प्रार्थना में लगे रहें। संतों की आवश्यकताओं के लिए चंदा दिया करें और अतिथियों की सेवा करें। अपने अत्याचारियों के लिए आशीर्वाद मांगे, हाँ आशीर्वाद, ना कि अभिशाप। आनंद मनाने वालों के साथ आनंद मनाएं, रोने वालों के साथ रोएं। आपस में मेल मिलाप का भाव बनाए रखें। घमंडी ना बने बल्कि दीन दुखियों से मिलते जुलते रहें। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य संख्या 15 से लेकर 24 तक। साथ भोजन करने वालों में किसी ने यह सुनकर ईसा से कहा, धन्य है वह जो ईश्वर के राज्य में भोज करेगा। ईसा ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने एक बड़े भोज का आयोजन किया और बहुत से लोगों को निमंत्रण दिया। भोज के समय उसने अपने सेवक द्वारा निमंत्रित लोगों को यह कहला भेजा कि आइए, क्योंकि अब सब कुछ तैयार है। लेकिन वे सभी बहाना करने लगे। पहले ने कहा, मैंने खेत मोल लिया है और मुझे उसे देखने जाना है। तुमसे मेरा निवेदन है, मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल देखे हैं और उन्हें परखने को जा रहा हूं। तुमसे मेरा निवेदन है, मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। और एक ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। सेवक ने लौटकर यह सब स्वामी को बता दिया। तब घर के स्वामी ने क्रुद्ध होकर अपने सेवक से कहा, शीघ्र ही नगर के बाजारों और गलियों में जाकर कंगालों, लूलों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ बुला लाओ। जब सेवक ने कहा, स्वामी आपकी आज्ञा का पालन किया गया है, तब भी जगह है,
तो स्वामी ने नौकर से कहा, सड़कों पर और बाड़ों के आसपास जाकर लोगों को भीतर आने के लिए बाध्य करो, जिससे मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, उन निमंत्रित लोगों में कोई भी मेरे भोजन का स्वाद नहीं ले पाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठ हमें हमारे व्यवहारिक जीवन में ईश्वर की कृपा को जीने का मार्ग बताते हैं। वह हमारे हर एक कार्य में हमारा साथ देता है। आज के पाठ के द्वारा हम मनन चिंतन करने की कोशिश करेंगे कि ईश्वर के मिले उन्हीं वरदानों और कृपाओं के द्वारा हम कैसे अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आज का पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है, जहां पर संत पौलुस अपने लोगों को ईश्वरीय वरदान के अनुरूप अपने जीवन को जीने के लिए बताते हैं और आगे कहते हैं कि किस प्रकार से जब वे लोग ईश्वरीय वरदान और कृपा को अपने जीवन में जीने लगेंगे, उनके जीवन में प्रेम आ जाएगा और उन्हें भातृ प्रेम में आगे बढ़ने के लिए उन्हें न्योता देते हैं। हम पाठ में पढ़ते हैं, उसी प्रकार हम अनेक होते हुए भी मसीह में एक ही शरीर और एक दूसरे के अंग हैं। हमको प्राप्त अनुग्रह के अनुसार हमारे वरदान भी भिन्न भिन्न होते हैं। हमें भविष्यवाणी का वरदान मिला तो विश्वास के अनुरूप उसका उपयोग करें। सेवा कार्य का वरदान मिला तो सेवा कार्य में लगे रहें। शिक्षक शिक्षा देने में और उपदेशक उपदेश देने में लगे रहें। दान देने वाला उदार हो, अध्यक्ष कर्मठ हो और परोपकार प्रसन्न चित्त हो। यहां पर संत पौलुस रोमियो को ईश्वरीय वरदान के अनुरूप अपने जीवन को जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त है और उसके साथ ही साथ ईश्वर की कृपा उसके जीवन में प्राप्त है और उसी कृपा के अनुरूप वह जो भी कार्य कर सकता है, वह ईश्वर के लिए अपने कार्य को नियोजित करे। वह ईश्वर की महिमा के लिए अपने कार्य को सदैव करते रहे। और इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि जिस प्रकार से अनेक अंग होते हुए भी एक शरीर बनता है, वैसे ही हर एक व्यक्ति को जितने कृपाएं मिली है, वरदान मिली है, जब हम उनको एक साथ जीने लगते हैं, एक दूसरे को हम पूरक बनते हैं, तब हम ईश्वर के अभिन्न अंग बन जाते हैं। हम ईश्वर के महिमा के कारण बनते हैं। और इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि जो लोग परोपकार करते हैं वे लोग प्रसन्न चित्त हैं। जो लोग दान देने में सक्षम हैं वे लोग खुशी खुशी दान दे, दूसरों की मदद करें। जो लोग उपदेश देते हैं वे लोग ईश्वर की महिमा के लिए उपदेश दें, ईश्वर की महिमा को लोगों के सामने रखें। जो शिक्षक हैं वे लोग अपने जीवन में अच्छी शिक्षाओं को उतारें और उन्हीं शिक्षाओं को दूसरों को प्रदान करें, एक अच्छे अभिभावक की भांति। वहीं दूसरी ओर संत पौलुस कहते हैं कि जिनको सेवा कार्य करने का वरदान मिला है, वे लोग अपने सेवा कार्य को निरंतर जारी रखें। जिन्हें भविष्यवाणी बोलने का वरदान मिला है, वे ईश्वर के लिए और लोगों के लिए भविष्यवाणी करें, ईश्वर के नाम पर। हम लोग आज के पहले पाठ के पहले भाग में देखते हैं, जहां पर संत पौलुस ईश्वरीय वरदानों के सदुपयोग के विषय में कहते हैं। क्योंकि यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 33 में प्रभु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी।
यहाँ पर संत पौलुस प्रभु के वचनों से भली भांति परिचित था और इसलिए अपने लोगों को प्रोत्साहित करते हुए ईश्वरीय वरदान के अनुरूप अपने जीवन को जीने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करता है। इस प्रोत्साहन के द्वारा वह उन्हें यह भी बताता है कि यदि तुम लोग इस जीवन को अच्छे से जीने लगते हो तो तुम्हारे जीवन में प्रेम का चिन्ह प्रकट होगा। और आगे संत पौलुस उन्हें भातृ प्रेम में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। हम वचन में पढ़ते हैं, आप लोगों का प्रेम निष्कपट हो, आप बुराई से घृणा और भलाई से प्रेम करें। जब हम ईश्वरीय कृपा को अपने जीवन में अंगीकृत करते हैं, उसी के अनुरूप जीवन जीने लगते हैं, तो हमारा मन, हमारा कर्म, हमारी सोच सब कुछ निष्कपट होता है, प्रेम से परिपूर्ण होता है। और इसलिए वह कहता है कि आप बुराई से घृणा करें और भलाई से प्रेम करें। यहाँ पर एक दूसरे का साथ देने के लिए, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाने के लिए, एक दूसरे का उत्साह वर्धन करने के लिए संत पौलुस कहते हैं। और आगे कहते हैं, आप सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे को सारे हृदय से प्यार करें, हर एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ माने। यहाँ पर संत पौलुस विनम्रता का स्वभाव अपने जीवन में धारण करने के लिए कहते हैं। आगे कहते हैं, आप लोग अथक परिश्रम तथा आध्यात्मिक उत्साह से प्रभु की सेवा करें। और यही सेवा कार्य ईश्वर के मिले हुए वरदानों को अपने जीवन में जीने के योग्य बनाता है। आगे संत पौलुस कहते हैं, आशा आपको आनंदित बनाए रखे, आप संकट में धैर्य रखें तथा प्रार्थना में लगे रहें, संतों की आवश्यकताओं के लिए चंदा दिया करें और अतिथियों की सेवा करें, अपने अत्याचारियों के लिए आशीर्वाद मांगे, हाँ आशीर्वाद ना कि अभिशाप। आनंद बनाने वालों के साथ आनंद बनाए, रोने वालों के साथ रोए, आपस में मेल मिलाप का भाव बनाए रखें, घमंडी ना बने बल्कि दीन दुखियों से मिलते जुलते रहें। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, संत पौलुस अपने इन कथनों के साथ प्रभु के पर्वत प्रवचन को अपने जीवन में जीने के लिए हमें बताते हैं। हमारी धन्यता वर्तमान के जीवन को जीने में है और अपने मिले हुए कृपाओं को अपने जीवन में साकार करने में है। और जब हम ऐसा करने में सक्षम होते हैं तो हम ईश्वर के अभिन्न अंग बन जाते हैं और दूसरी ओर हमारे जीवन में प्रेम का प्रसार होता है। हम जो भी कार्य करने लगते हैं हम उनमें प्रेम प्रसार करने लग जाते हैं। हमारे जीवन में विनम्रता का स्वभाव आ जाता है और जब हम ऐसा करने लगते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बन जाता है। आज इसी जीवन को जीने के लिए और अपने जीवन में जितने भी कष्ट, दुख, समस्याएं और चुनौतियां हैं उनका सामना करने में हमें संत पौलुस मदद करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा जीवन प्रेम से निहित जीवन हो, तुम्हारा जीवन उदार पूर्ण हो, तुम्हारा जीवन सेवा से परिपूर्ण हो। हम सेवा करने में तभी सक्षम बनेंगे जब हम अपने चुनौतियों को, अपने गलतियों को स्वीकार कर उनके लिए समाधान ढूंढेंगे और एक दूसरे से मेल मिलाप का जीवन जिएंगे, ईश्वर से मेल मिलाप का जीवन जिएंगे। और जब हम ऐसा करने में सक्षम बनते हैं तो हम ईश्वर की कलीसिया का निर्माण करते हैं। और संत पौलुस कहते हैं कि जिस प्रकार से शरीर के बहुत सारे अंग एक दूसरे से मिलकर शरीर की रचना करता है, वैसा ही बहुत सारे लोग आपस में आकर ईश्वर के अभिन्न अंग बन जाते हैं। आज हमें संत पौलुस उसी अभिन्न अंग के भागी बनने के लिए बुलाते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु हमें व्यवहारिक जीवन के द्वारा ईश्वर को समझने के लिए मदद करता है कि हम किस प्रकार से अपने दैनिक जीवन के कार्य को करते हुए ईश्वर तथा ईश्वरीय योजना को समझने में समर्थ हो सकते हैं। और ऐसा करने के लिए प्रभु हमारे सामने एक दृष्टांत को रखते हैं।
हम जानते हैं कि प्रभु उस समय बहुत सारे लोगों के साथ में भोजन कर रहे होते हैं और यह आनंद का विषय था। वे लोग स्वादिष्ट भोजन का मजा ले रहे थे और इन्हीं के बीच एक व्यक्ति कहता है कि वह व्यक्ति तो धन्य होगा जो ईश्वर के राज्य में प्रभु के साथ भोजन करेगा। तो इस अवसर में प्रभु उन्हें यह बताने की कोशिश करता है कि जो वर्तमान का जो समय है, वर्तमान का जो जीवन है, उसे जीने में हमें ईश्वरीय राज्य प्राप्त होगा। और यदि हम उसे सार्थकता के साथ जीते हैं, उसे विश्वास के साथ जीते हैं, ईश्वरीय कृपा के अधीन जीवन जीते हैं, तब हम प्रभु के भोज में अपने आप को सम्मिलित पाएंगे। और इसलिए प्रभु दृष्टांत में हमारे सामने 3 तरह के लोगों को रखते हैं जो संभवतः संपत्ति, पेशा और अपने रिश्ते को लेकर ईश्वर के राज में पहुंचने में असक्षम हो जाते हैं। हम दृष्टांत में सुनते हैं कि एक बड़ा व्यक्ति बड़े भोज का आयोजन करता है और वह लोगों को न्योता देता है, और जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो भोजन का आनंद लेने के लिए वह लोगों को बुलाने के लिए अपने सेवकों को भेजता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब सेवक लोग उन्हें आग्रह करते हैं उस भोजन का स्वाद लेने के लिए, तब वे लोग उन्हें नकार देते हैं, कुछ ना कुछ कारण बताते हैं और अपने आप को उस भोजन से दूर कर लेते हैं। इस दृष्टांत के द्वारा और इन लोगों के द्वारा, इनके मनोभाव के द्वारा प्रभु यीशु हमारे सामने सांसारिक चुनौतियों को रखते हैं। पहली चुनौती है संपत्ति। हम देखते हैं कि पहला व्यक्ति कहता है, मैंने खेत मोल लिया है और मुझे उसे देखने जाना है। तुमसे मेरा निवेदन है, मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। वह संपत्ति में इतना आसक्त हो जाता है कि वह उस भोज का आनंद उठाने को भूल जाता है। संपत्ति का लोभ हमें संभवतः ईश्वर से और एक दूसरे से अलग कर सकती है, और यह लोभ हमें ईश्वर के प्रेम को और लोगों के प्रेम को अनुभव करने में वंचित कर सकता है। और इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु इसके विषय में आगाह करते हैं कि यदि तुम्हारे जीवन में संपत्ति का लोभ है तो संभवतः तुम स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं बनोगे, जहां पर तुम ईश्वर के साथ में भोजन का आनंद उठा नहीं पाओगे। दूसरी चुनौती हमारे सामने है पेशा। हम देखते हैं दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल खरीदे हैं और उन्हें परखने जा रहा हूं। तुमसे मेरा निवेदन है, मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। हमारे लिए कार्य जरूरी है। जब हम अपने कार्य को करते हैं तो वह हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। लेकिन यदि हम उस कार्य में आसक्त हो जाते हैं और अपने जीवन को उन्हीं के इर्द गिर्द बनाए रखते हैं, तब हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हमारी आवश्यकता जब जरूरत बनने लगती है, तब हमें सोचने की जरूरत है, और यही चुनौती को प्रभु यीशु हमारे सामने रखते हैं। यहां पर संभवतः यह व्यक्ति एक व्यापारी है जो व्यापार के उद्देश्य से दूसरे स्थान जाना चाहता है, क्योंकि उसने 5 जोड़े व्यापार के लिए बैल खरीदे हैं, अपनी खेती बाड़ी के लिए बैल खरीदे हैं, अपने पेशा को यह महत्व देता है। ईश्वरीय योजना को समझने में असमर्थ हो जाता है। तो प्रभु यहाँ पर हमें बताना चाहते हैं कि कभी कभी हमारा जो पेशा है, हमारा जो कार्य है, हमें संकुचित मन को और संकुचित हृदय को ईश्वर के सामने प्रकट करने के लिए बाध्य कर सकता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु हमें अपने दैनिक जीवन को जीते हुए किस प्रकार से ईश्वरीय अनुग्रह के भागी बन पाते हैं, ईश्वर के भोज में शामिल हो पाते हैं,
उसके विषय में मनन चिंतन करने को हमें न्योता देते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम संसार के प्रति आसक्त ना रहें, बल्कि ईश्वर के प्रेम के अनुरूप अपने जीवन को जीने में समर्थ बन पाएं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए। तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु आज के पवित्र वचनों के लिए, जो हमें इस जीवन को सार्थकता के साथ जीने में मदद कर रहा है। प्रभु हमें बल दे कि हम अपने दैनिक जीवन में हमें जो भी गुण विद्यमान है उन्हीं के अनुरूप हम अपने जीवन को जी सकें। उन गुणों को हम और आगे बढ़ाने में समर्थ हो पाएं। प्रभु हमारे जीवन में सांसारिकता कभी भी बाधा न बने, बल्कि इन चुनौतियों का सामना करने में हम समर्थ हो पाए, क्योंकि प्रभु तूने हमें संसार में से चुन लिया है। यह हमारे लिए विश्वास का कारण बने और इस विश्वास के द्वारा प्रभु हम तेरे वचनों के अनुरूप अपने जीवन को बदल सकें। आज विशेष रूप से प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो सांसारिक जीवन और सांसारिक मोह माया में फंस गए हैं और तुझसे दूर हो गए हैं प्रभु, और पाप के भागी बन गए हैं। प्रभु तो उनको अपना आशीर्वाद देना, उन्हें उजियाला प्रदान करना, उन्हें विवेक देना, समझने की शक्ति देना, ताकि वे अपने जीवन में तुझे पहचान सकें, अपने जीवन में तुझे ला सकें और तेरे ज्योति के अनुरूप अपने जीवन में परिवर्तन लाकर अपना क्रिस्तीय जीवन अच्छी तरह से जी सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का